ओम शांति। आज 13 अगस्त 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 अप्रैल 1995 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाप दादा हर एक बच्चे की स्पिरिचुअल पर्सनालिटी यानी रूहानी पर्सनालिटी की चमक और झलक को देख रहे हैं। बाबा कहे, रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 पर्सनालिटी आप आत्माओं की है। और वो कौन सी? दुनिया के अंदर कोई शरीर की भी पर्सनालिटी होती है, तो किसी की विशेषता की भी पर्सनालिटी होती है या विशेष पोजीशन की पर्सनालिटी होती है, परंतु आप सबकी रूहानी पर्सनालिटी इस बेसिस पर है। तो बाबा कहे, प्योरिटी की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। रूहानी पर्सनालिटी वालों की प्योरिटी की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही उनकी पर्सनालिटी है। और जितना जितना प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी सिर्फ दिखाई नहीं देती है, बाबा कहे अनुभव होती है। और बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हुए कहते हैं कि सारे कल्प में चक्कर लगा कर देखो, आप जैसी रूहानी पर्सनालिटी वाले कोई भी नहीं है। आपकी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? पूछते बाबा। बाबा सारे चक्र में ले जाते हैं कि अनादि काल में जाओ तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती है परम धाम में, परंतु बाबा कहे आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं के चमक से न्यारी और प्यारी है। फिर बाबा कहे, बाबा के साथ साथ कैसी रूहानी पर्सनालिटी परम धाम में दिखाई दे रही है। फिर बाबा कहे, आदि काल में आओ। तो अनादि काल से जब आदि काल में आते हैं तो भी रूहानी पर्सनालिटी को देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। किस किस बात की पर्सनालिटी है? तन की भी पर्सनालिटी है, मन की भी, तो धन की भी और संबंधों की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। और फिर बाबा कहते हैं, कितने सुंदर लगते हो, खास सजे सजाए रूप में, इतने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप में हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहे, आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या है? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। बाबा कहे, आप जैसे सबकी पूजा होती है, वैसी कोई भी महात्मा या नेता या धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? और फिर बाबा कहे, लास्ट जन्म में आओ तो अंतिम जन्म में भी जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है उसकी भी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी होता है तो भी बाबा कहे नामधारी ब्राह्मणों के द्वारा ही कराते हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई ना कोई विशेष बुक में आता है, जैसे गिनीज बुक में या हुज हू में कि फलाना फलाना है। लेकिन बाबा कहे, आपका नाम कहाँ आता है? साधारण बुक में नहीं, शास्त्रों में आता है। आपका गायन भी शास्त्रों में होता है और कितना रिगार्ड से उन शास्त्रों को भी रखते हैं, विधि पूर्वक शास्त्रों को संभालते हैं और बड़े पूज्य रूप में उसको देखते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो बाबा कहे विधि पूर्वक शास्त्र को पढ़ते भी है और रखते भी है। तो बाबा कहे, आपकी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही क्या करो, इमर्ज रूप में रखो। क्यों? क्योंकि जितना इमर्ज रूप में रहेंगे अर्थात स्मृति स्वरूप होंगे, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है।
और जहां समर्थी है वहां माया कभी आ नहीं सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना ही असंभव है। और इस तरह से बाबा कहे आप सदा माया जीत रहना। क्यों बाबा ये बात कहते हैं? बाबा समय का इशारा देते हुए कहते हैं समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। कोशिश भी करेंगे लेकिन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बाबा कहे अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती है? तो बाबा कहे जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं डूबेगी, दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्ति संपन्न है, स्वभाव में संपन्न, संस्कार में संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, अर्थात भरपूरता। इसीलिए जो रूहानी पर्सनालिटी वाले हैं उनकी आंखें कहां भी डूबेगी नहीं। तो बाबा कहे रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने कारण संतुष्ट रहता है। आंखें दूसरों की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हैं। और ब्राह्मणों के लिए तो गायन ही है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी को चेक कर रहे थे। और प्योरिटी की परिभाषा बाबा ने स्पष्ट की। प्योरिटी माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तो आजकल की दुनिया में सर्कमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, लेकिन पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। तो सारे दिन में उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, लेकिन बाबा कहे क्या स्वच्छता अर्थात पवित्रता है? ये चेक करो। अगर स्वच्छता नहीं तो पवित्रता नहीं। दूसरी परिभाषा पवित्रता की बाबा ने बताई कि व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की अपवित्रता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे आप सोचेंगे हमने कोई पाप तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, तो संतुष्टता गई। तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में भी फर्क पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहे स्वयं में सत्यता, स्वच्छता और पवित्रता को चेक करो। अनुभव करते हो? अमृत वेले से रात्रि तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। बाबा कहे अगर मोटे रूप से भी चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी की मोटी निशानी है तीर कमान, और सूर्यवंशी की कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाओ तीर कमान से और दूसरा बोझ उठाओ। मुरली देखो, नाचो, गाओ और हंसो, खेलो। तो इसीलिए बाबा कहे महीन बुद्धि वाले बनो। समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप कभी भी बच्चों को टाइम कॉन्शियस नहीं बनाते हैं, और इसीलिए समय जब अचानक होना है तो बाबा कहे अभ्यास ऐसा चाहिए सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। सोचना और स्थित होना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये भी अभ्यास करो कि सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। तो बाबा कहे समय अनुसार अशरीरीपन का अनुभव
ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्यों? क्योंकि समय अचानक समाप्त होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए बहुत काल ऐड करो, अपना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। तो ये बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को इशारा दिया, समय का भी और साथ ही साथ अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी का एहसास भी कराया और नशा भी चढ़ाया। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, सब साधारण दिखते हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती है। कौन सी पर्सनालिटीज गाई जाती है? शरीर की भी पर्सनालिटीज, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? तो बाबा कहे रूहानी पर्सनालिटी माना प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। तो ये बाबा प्योरिटी की पर्सनालिटी को देख रहे थे। बाबा कहे जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। बाबा नशा चढ़ाता है और सारे कल्प में बाबा घुमा रहा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति है, परम धाम में सब आत्माएं चमकती हुई ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। तो परम धाम में भले सब आत्माएं चमकती हुई ज्योति है, परंतु बाबा कहे आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में? देख रहे हो? बाबा कहे प्रैक्टिकल अंतर चक्षु से दिखाई दे रहा है। बाप दादा के साथ साथ परमधाम में कितना बाबा के सानिध्य में समीप होंगे, तो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हो? अपने आप को देख सकते हो? तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली? पूछते बाबा देख ली? अभी अनादि काल से आदि काल में आओ, सत्युग त्रेता में आओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। कौन सी पर्सनालिटी है? तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है।
तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गया तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। बाबा कहे देखो अंतर चक्षु से, सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल में भी अपना देख लिया, तो अनादि काल में भी और आदि काल में भी। अभी बाबा कहे आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक गाए और पूजे जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्र जैसे श्रृंगार किसका होता है? कितना बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि मध्य काल में भी आपके चित्रों का श्रृंगार देखो कितना श्रेष्ठ है। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्यूरिटी की पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। बाबा कैसे तो नहीं समझते। अच्छा, डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है आप? उसमें अपना चित्र। बाबा डबल विदेशियों को देखकर पूछते हैं, देखा है उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है? तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। सभी जातियों में श्रेष्ठ वो भी गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो किस में आएगा? गिनीज बुक में आएगा, हुज हू में आएगा। तो बाबा कहे लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने है। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। कितना बाबा नशा चढ़ाता कि आपका नाम कोई साधारण बुक में नहीं, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने हैं उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं, शास्त्रों में किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसके कहानियां के रूप में है। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों में होता है और वो शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त है वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी है और पढ़ते भी है। ऐसे रिवाजी किताबों के मुआफिक नहीं रखते हैं। तो अपनी
पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। बाबा कहे ये पवित्रता की पर्सनैलिटी के स्मृति स्वरूप बनो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। स्मृति ही समर्थी का आधार है, और जहां समर्थी है वहां माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले स्मृति स्वरूप होकर के रहते तो समर्थी आ जाती, और समर्थ आत्मा के पास कभी माया आ नहीं सकती, असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। बाबा कहे अभी वो अवस्था होनी चाहिए कि सदा माया जीत होकर के रहो। क्यों, वो भी बाबा स्पष्ट करते हैं। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना, बाबा कहे माया को छोड़ नहीं देना है। सुनाया ना, क्यों बाबा कहते माया जीत होकर के रहो, स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप होकर के रहो। क्योंकि बाबा कहे सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, और नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। एक तरफ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं भी करेंगे, लेकिन दूसरी ओर माया का प्रभाव भी होता रहेगा, और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा ही नहीं। आत्म स्वरूप में स्थित हो नहीं सकेंगे। इसीलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है। माया जीत बनने का सहज साधन क्या बताया? कि अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, कर सकता हूं। तो दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। जो रूहानी पर्सनालिटी वाला होगा वो भरपूर होने कारण कहीं भी आंख नहीं जाएगी, तो दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। किस किस बात में संपन्न है? स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न, अर्थात भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है।
आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? पूछते बाबा, कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। क्या प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में? बाबा कहे ये मन से भी जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो ना? अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। क्या है प्योरिटी की परिभाषा? बहुत सुंदर बाबा ने परिभाषा बताई। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। तो प्योरिटी की परिभाषा क्या? पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। दूसरी निशानी, तो पहली निशानी पवित्रता की परिभाषा है स्वच्छता और सत्यता। दूसरा बाबा कहे व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। बाबा कहे अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूर्यवंशी की निशानी क्या है? सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, बस। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। फिर बाबा समय का इशारा देते कि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबिली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है।
दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा, देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। तो बाबा कहे सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? समय के हिसाब से सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? सेकंड में अशरीरी बन सकते हो? कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। सोचा मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, और हो जाना। फिर बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, एकदम अशरीरी। फिर बाबा कहे अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। 1 सेकंड अशरीरी होने का अभ्यास करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूं। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही। ये अभ्यास बढ़ाते चलो। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। हाँ, बाबा फिर इशारा दे रहे हैं, समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। समय से पहले वो वाइब्रेशन आएगा कि अब बस गए। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? पूछते बाबा। सभी खुश राजी है ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहां कहां से मेले में पहुंच गए। शांतिवन का ये दूसरा मेला था, तो बाबा कहे देखो कहां कहां से मेले में पहुंच गए हो। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना। बाबा पूछते शांतिवन में बेहद में है, ऐसा अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफें हैं। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई? लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हो ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा। बस करके सभी पहुंचे थे, तो इसीलिए बाबा पूछते हैं घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी,
ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो बाबा कहे ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होगी, नई बातें होगी ना। नई बातें पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा ने दादियों से मुलाकात की और दादियों से पूछते हैं, अच्छा रहा मेला? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजयी है तो ये भी संगठन से उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से, सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था, होगा, लेकिन जो सोचा उसमें सफलता है ही है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना? अच्छा है। ओम शांति। बाप दादा ने उस समय ओम शांति कहा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। एक बाप ही संसार है, इसीलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। आज का स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.